तुमसे शादी करके 2 साल हो गया है, लेकिन आज तक तुमने में कुछ भी नहीं कर पाया। अब तो कुछ कर दो। मैं समझता हूँ, अब कुछ करूंगा। माँ मुझे बचा लो, मैं बच नहीं पाऊंगा। इजराइल के ऊपर हमला हो गया है। कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान जिले का वो छोटा सा गांव रतनपुरा, जहां की मिट्टी में आज भी सोंधी खुशबू कम और सिसकियों का शोर ज्यादा है। इसी गांव की एक तंग गली के आखिरी मकान में रहता था विनोद, जो अपने मां बाप की इकलौती औलाद था। खुदा ने उसे तराशा ऐसा था कि जो देखता ही रह जाता। मोहल्ले की औरतें कहती थी, ये लड़का तो किसी राजघराने की राजकुमारी के लिए बना है। लेकिन उसके गांव की एक लड़की थी रीना, जिससे बचपन में ही विनोद का रिश्ता तय कर दिया गया था। वक्त बदला और रीना का शरीर भी। जब शादी का वक्त आया तो रीना 8 फीट लंबी और 300 किलो की एक भारी भरकम काया बन चुकी थी। विनोद महज 5 फीट का और 60 किलो का दुबला पतला लड़का। पर मां की जिद के आगे विनोद ने सर झुका दिया और इस बेमेल जोड़ी का निकाह हो गया। शादी के 2-3 साल गरीबी की मार सहते हुए गुजरे। घर में दाने दाने की किल्लत होने लगी। रीना भले ही दिखने में पहाड़ जैसी थी, पर उसका दिमाग बिजली की तरह चलता था। उसने एक दिन विनोद का हाथ अपने भारी हाथों में लिया और रुआं से गले से कहा, विनोद, मेरी इस देह को पालने के लिए तुम्हें बहुत कमाना होगा। यहां रहकर हम भूखे मर जाएंगे। तुम पासपोर्ट बनवाओ और परदेश की राह पकड़ो। विनोद ने 2 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे ईरान की एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिल गई। पगार कम थी, पर उम्मीदें बड़ी थी। 2 साल वहां काम करते हुए बीत गए। जब लौटने का वक्त आया तो विनोद ने सोचा कि थोड़ा और पैसा जोड़ लूं ताकि रीना को खुश रख सकूं। उसने अपना वीजा 2 साल और बढ़वा लिया, पर उसे क्या पता था कि यही फैसला उसके लिए काल बन जाएगा। तीसरे साल के अभी 6 महीने ही बचे थे कि इजराइल और ईरान के बीच जंग के शोले भड़क उठे। आसमान से मिसाइलें बरसने लगी। इधर रतनपुरा के घर में कोहराम मच गया। विनोद की मां पागलों की तरह रीना को पीटने लगी। वो उसे गंदी गंदी गालियां देती और चीखती, कुलच्छनी, डायन, तूने ही मेरे लाल को लालच देकर वहां भेजा। तू ही उसे निगल गई। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे इसी घर में जिंदा जला दूंगी। रीना चुपचाप मार सहती। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जो उसके भारी गालों से होते हुए जमीन भिगो देते। वो अपनी सिसकियां दबा लेती, क्योंकि वो हिलती थी तो घर के बर्तन खड़कने लगते थे। एक रात धमाकों की गूंज के बीच विनोद का वीडियो कॉल आया। वो एक बंकर में दुबका हुआ था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने रोते हुए कहा, रीना, मम्मी, शायद ये मेरा आखिरी फोन है। यहां मौत नाच रही है। पता नहीं कब मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाए। रीना का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और एक शेरनी की तरह गरज कर बोली, विनोद, तुम हिम्मत मत हारना। तुम उस रीना के सुहाग हो जिसकी एक फूंक से आंधी आ जाती है। अगर उन दुश्मनों ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मैं यही बिहार से ऐसी जोर की फूंक मारूंगी कि पूरा अमेरिका और उनके हथियार तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है न मेरी फूंक में कितनी ताकत है? हाँ पगली, मालूम है। तेरी एक फूंक से तो हमारे घर का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर ये दुश्मन क्या चीज है? दोनों उस मौत के साए में भी हंस पड़े, पर वो हंसी कलेजे को चीर देने वाली थी। पर कोई उस 300 किलो के शरीर के अंदर तड़पती एक पत्नी की रूह को नहीं देख पाता। आज का सवाल, दोस्तों, मोहब्बत तो रूह से होती है, जिस्म से नहीं। पर आप ही बताइए, जिसकी बीवी 300 किलो की हो, क्या उस पति को कभी सोने के लिए अलग से गद्दे की जरूरत पड़ी होगी? या उसकी पत्नी का प्यार ही उसके लिए दुनिया का सबसे नरम बिस्तर था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर दीजिएगा।